जानिए लद्दाख की शांत वादियों में अचानक क्यों भड़की हिंसा जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया, जहां लोग राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। लेह से ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन अचानक हिंसा में बदल गया और इसकी कीमत 4 लोगों की जान और 77 से ज्यादा घायलों के रूप में चुकानी पड़ी। ये हिंसा केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि उस गहरी नाराजगी और असंतोष की झलक है जो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लद्दाख की जनता महसूस कर रही है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन मिला था ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और रोजगार सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा ना होने से उनका गुस्सा फूट पड़ा। लेह में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और लेह स्वतंत्र पर्वतीय विकास परिषद में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। कई वाहन फूंक दिए गए और हालत काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। इस आंदोलन की अगुवाई पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कर रहे थे, जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी और इसमें हजारों लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया और अब केंद्र सरकार उन पर भी भीड़ को उकसाने का आरोप लगा रही है। प्रशासन ने कांग्रेस पार्षद फुनसुक सैंटिजन सेपांग पर भी हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि केंद्र पहले से ही 6 अक्टूबर को लेह और कारगिल के प्रतिनिधियों से बातचीत तय कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही हालात बिगड़ गए। आपको बता दें कि लद्दाख की जनता की मांग केवल राज्य का दर्जा नहीं बल्कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने की भी है, जिससे उन्हें जमीन, रोजगार और संसाधनों पर स्थानीय अधिकार मिल सके, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों में स्वाधीनता दी गई है। छठी अनुसूची के तहत स्वतंत्र परिषदें स्थानीय रीति रिवाजों, जमीन और सामाजिक ढांचे को सुरक्षित रखते हुए विकास के फैसले ले सकती हैं। लद्दाख के लोग डरते हैं कि अगर ये सुरक्षा नहीं मिली तो उनकी सांस्कृतिक पहचान और जमीन बाहरी लोगों के कब्जे में चली जाएगी। यही कारण है कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर 4 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। इस बीच हिंसा ने प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों को झकझोर दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि वार्षिक उत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द करने पड़े। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लद्दाखियों की नाराजगी जायज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2019 में दिया गया वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब जम्मू कश्मीर जैसे बड़े राज्य को अब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला तो लद्दाख की उम्मीदें अधूरी रह गई। दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने हिंसा पर दुख जताते हुए शांति की अपील की और कहा कि आंदोलन का मकसद हिंसा नहीं बल्कि अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष है। सवाल ये है कि अब केंद्र किस तरह से हालात को संभालेगा और क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा व छठी अनुसूची की सुरक्षा मिलेगी या आंदोलन और गहराएगा। फिलहाल लेह की सड़कों पर पसरा सन्नाटा और कर्फ्यू इस बात का संकेत है कि लद्दाख की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर आने वाले दिनों में और भी बड़ी उथल पुथल की ओर बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल द इंडिया मूव।